मथुरा में गोपाल आश्रम के बाहर 2 महिलाओं की लाश मिलने से सनसनी। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का है आश्रम। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई जारी। मेरठ में पुलिस का बड़ा एक्शन। नॉर्थ ईस्ट के पशु तस्कर अकबर बंजारा पर कार्रवाई। अकबर बंजारा की 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हुई कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। अकबर बंजारा और पिता पीरू बंजारा पर 18 करोड़ रुपए कीमत का आम बाग हुआ कुर्क। असम में मारा गया था गो तस्करी का सिंडिकेट चलाने वाला अकबर और उसका भाई सलमान। गो तस्करी करके कमाई थी अरबों की संपत्ति। गोरखपुर में अस्पताल बना जंग का मैदान। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और तीमारदार के बीच हुई मारपीट। मारपीट मामले को लेकर एक्शन में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पुलिस की तफ्तीश जारी। मारपीट में 3 डॉक्टर्स घायल। आजम खान की सदस्यता रद्द होने पर बोले मंत्री दयाशंकर सिंह, कहा जो भी निर्णय हो रहे हैं संविधान के अनुसार हो रहे हैं। न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार निर्णय हो रहे हैं। दयाशंकर सिंह ने कहा कि न्यायालय ने सभी चीजों पर विचार करके निर्णय लिया है और आने वाले दिनों में जो राजनीति में कुछ भी बोलते हैं उस पर नियंत्रण लगेगा। आजम खान की सदस्यता रद्द होने पर बोले सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा, भाजपा पहले मुकदमे लिखवाती है और फिर करती है सजा दिलवाने का प्रयास। रविदास मेहरोत्रा ने कहा, हम लोग इस तरीके के दमन और जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे। कौशाम्बी में मंत्री संजय निषाद ने की मायावती की तारीफ। कहा धन्य हो काशीराम और धन्य हो मायावती। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। संजय निषाद मंझनपुर में कर रहे थे जनसभा को संबोधित। संजय निषाद ने कहा, मां अपनी कोख से हकीम बनाया, दरोगा बनाया, ये उसका पावर, ये उसका समाज। कुशीनगर में अवैध मदरसे का हो रहा था संचालन। लेखपाल की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। सरकारी जमीन पर संचालित हो रहा था मदरसा। टीचर्स और स्टाफ को सरकार से मिल रहा था वेतन। आगे भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 4 आईएएस 2 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। 3 जिलों के बदले गए डीएम। शासन ने जारी किया तबादले का आदेश। केदारनाथ के उत्तरी क्षेत्र में ठीक नहीं है निर्माण काम। सर्वेक्षण से लौटी वैज्ञानिकों की टीम ने निर्माण पर रोक लगाने की सिफारिश की। लखनऊ में आज सीएम योगी करेंगे छठ पर्व को लेकर बड़ी बैठक। अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। नहाय खाय से शुरू होने के बाद आज है खरना, कल होगा पहला अर्घ। मेरठ में 2 यूट्यूबर्स को मुर्गा बनाने का वीडियो हुआ वायरल। चक्की मालिक मनोज पर मुर्गा बनाने का आरोप। शामली में बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटने गई टीम पर हमला। दबंगों ने ईंट पत्थर से किया हमला। कांदला थाना क्षेत्र के मोहल्ला मोलानान का बताया जा रहा वायरल वीडियो। रायबरेली में घूस लेते थाने के एक बाबू का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। फर्रुखाबाद में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन। पटरी टूट जाने के चलते ट्रेन का पहिया जमीन में धंसा। लोको पायलट ने समझदारी दिखाकर पहले ही ट्रेन को रवाना किया। हमीरपुर में एसडीओ पंचायत की मनमानी से सफाई कर्मियों में आक्रोश। कई सालों से कार्यालय में अटैच सफाई कर्मचारियों को उनके क्षेत्र में तैनाती की मांग कर रहे हैं। महोबा में खाद की किल्लत से परेशान किसानों का जाम लगाकर किसानों ने नारेबाजी की। 4 दिन से खाद के लिए हो रहे परेशान। बाराबंकी के धर्मपुर गांव में भैया दूज पर घर की दीवार गिरी। मलबे में दबने से एक महिला की मौत, 5 लोग। बलिया में सपा विधायक के संग्राम सिंह यादव के लड़के की कोतवाल के साथ झड़प हो गई। गाड़ी पार्किंग को लेकर दोनों के बीच झड़प, वीडियो वायरल। बुलंदशहर में सदर विधायक का ये मामला सामने आया। प्रदीप चौधरी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बची। सड़क में गड्ढे होने की वजह से हादसा होते होते बचा। मऊ में रोडवेज बस के नीचे कंडक्टर दबने का लाइव वीडियो आए सामने। बाल बचा रोडवेज कंडक्टर। दुकान पर काम कर रहे 2 कर्मचारी भी हुए घायल। मऊ से प्रयागराज जा रही थी रोडवेज बस। मऊ में कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने से दुकान में रखे 2 गैस सिलेंडर फटे। बाइक समेत दुकान जलकर राख हुई। रानीपुर थाना क्षेत्र के खुरहट बाजार का मामला। प्रयागराज में ग्लोबल अस्पताल के संचालक को बड़ी राहत। खराब प्लेटलेट चढ़ाने को लेकर सुर्खियों में आए अस्पताल को हाईकोर्ट से राहत। बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते की रोक लगाई।
गोरखपुर में अस्पताल में 3 माह की बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। बच्ची के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। झांसी में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हो रहे मुकदमे का विरोध में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ। गाजीपुर में छठ पूजा के लिए बेदी बनाए गए 2 युवक गंगा में डूबे। बेदी बनाने के बाद नहाते वक्त हादसा हुआ। चंदौली में सड़क हादसे में गई 3 दोस्तों की जान। शराब के नशे में ट्रांसफार्मर से हुई थी बाइक की टक्कर। मौके पर 2 की मौत, तीसरे को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला। कुछ दबंगों पर जबरन गरीब परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। बरेली में 24 घंटे के भीतर चोरी की 3 बड़ी वारदातों से हड़कंप। चोरों ने व्यापारी के घर तोड़ा ताला, 20 लाख की चोरी। मिर्जापुर में कार चोर गिरोह को गिरफ्तार किया। महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र से चोरी हुई थी कार। गाजीपुर पुलिस के हाथे चढ़े 3 हेरोइन तस्कर। करीब 1 किलो हेरोइन समेत 2 लाख रुपए और बाइक बरामद। सीतापुर में दलित महिला की पिटाई के मामले में जांच शुरू। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला ने मौके पर जाकर जांच की। बिजनौर के लेनपुर इलाके में कलयुगी बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा। शराब के लिए पैसे न देने पर पीट कर की हत्या। कौशाम्बी में गलत इलाज के चलते महिला मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाए। मेरठ में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन करने का आरोप। एसएसपी ने मामले की जांच के दिया आदेश। सहारनपुर में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री में छापा। ब्रांडेड कंपनी का हॉलमार्क लगाकर बेची जा रही थी खाद। इटावा चकनगर ब्लॉक प्रमुख की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मतदान हुआ। 44 बीडीसी सदस्यों ने वोट किया। बाराबंकी में भाजपा सांसद ब्रजभूषण ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए। कहा, योगी सरकार में अधिकारी पूरी तरीके से हावी। आजम खान की विधानसभा से सदस्यता रद्द। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रद्द की आजम की सदस्यता। पसंदमानदा मुसलमानों को साथ लाने पर माफिया अतीक की पत्नी ने सीएम योगी की तारीफ की। आगामी चुनाव में मुस्लिम और दलित गठजोड़ की कवायद को भी हवा दी। लखनऊ में बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। अफजाल अंसारी की पत्नी के नाम मकान को गाजीपुर पुलिस ने कुर्क किया। यूपी पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए भारी बजट स्वीकृत। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर बोले भूपेंद्र चौधरी, परफॉर्मेंस के आधार पर देंगे टिकट। सब पहलुओं के पर नेतृत्व कर रहा है विचार। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाएगी भाजपा। लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए घर घर अभियान चलाएगी बीजेपी। गोला सीट के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। सपा के विधायक शिवपाल यादव प्रचारकों की लिस्ट में नहीं शामिल। मुजफ्फरनगर में सपा नेता की सरकार से नोटों पर दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव की फोटो लगाने की मांग। कानपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने लगाई जीत की पाठशाला। बूथ स्तर पर आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया गया। राज्यों के गृह मंत्रालय का चिंतन शिविर को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। कहा, हर राज्य दूसरे राज्य से सीखे। देश के सभी लोग मिलजुल कर काम करें। मोदी ने कहा, कानून व्यवस्था का सीधा संबंध विकास से है। जनता में कानून पर भरोसा होना बेहद जरूरी है। नीति और रीति कानून के लिए अहम है। एटा में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जेल में बंद कैदियों से सीधे संवाद किया। कैदियों से अपने जीवन में सुधार लाने और आपराधिक गतिविधियों को त्यागने की अपील की। लखीमपुर खीरी में गोला सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा ने झोंकी ताकत। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी भाजपा। 3 संगठन क्षेत्रों की वर्चुअली बैठक हुई। करीब 800 लोग मीटिंग में शामिल हुए। आजम खान की सजा के बाद बोले महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य, आजम को सजा होना दुर्भाग्य। आरएसएस के इशारे पर उड़ रही है संविधान की धज्जियां। लखनऊ में जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औचक निरीक्षण। अचानक डिप्टी सीएम के पहुंचते ही अफसरों में हड़कंप। 31 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर नोएडा आएंगे सीएम योगी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में डेटा सेंटर का लोकार्पण करेंगे। 1 नवंबर को नोएडा में होने वाले एक्सपो मार्च में भी शामिल होंगे सीएम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ रहेंगे योगी आदित्यनाथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर दोहराई नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर वाली बात। पीएम मोदी ने को लिखा पत्र, कड़ी मेहनत के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सरकार और व्यापारियों के लिए रही शानदार। पर्यटन के हिसाब से व्यापारियों और घोड़ा खच्चर मालिकों को अच्छा मुनाफा हुआ।
सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आजम खान पर बयान, कहा राजनीति में विरोध जरूरी लेकिन उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। मेरठ के गगोल तीर्थ घाट पर छठ पूजा की हो रही तैयारी, छठ महोत्सव को लेकर गगोल तीर्थ के घाट पर सफाई हो रही। गाजियाबाद में छठ पूजा को लेकर स्पेशल तैयारी, छठ घाट की साफ सफाई के बेहतर इंतजाम, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने दिलाई थी स्वीकृति। कानपुर में छठ महापर्व की विधिवत शुरुआत, छठ के रंग में नजर आई महापौर प्रमिला पांडे, महिलाओं के साथ छठी मैया के गीत गाए और भक्ति में डूबी रहीं। छठ पर्व को लेकर महिलाओं ने पूजा के सामान की खरीदारी शुरू की, छठ पर्व को लेकर महिलाओं में इस बार खासा उत्साह। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण मेला मैदान में बने छठ घाट पर साफ सफाई की जा रही है, नगर निगम की टीम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के गलवान घाटी में शिमली ग्वादम राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने 3 मोटर पुलों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। चंपावत में भारत नेपाल सीमा पर बनने वाले सूखे बंदरगाह का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा, भूमि स्थानांतरण जैसी सभी दिक्कतों को दूर किया गया। कर्णप्रयाग ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित बीसीसी की बैठक में अधिकारियों के शामिल नहीं होने से जनप्रतिनिधियों में नाराजगी। हरिद्वार में छठ पूजा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी शिरकत की। रानीबाग स्थित एचएमटी फैक्ट्री में 45 एकड़ की जमीन केंद्र सरकार ने राज्य को देने का फैसला किया। हल्द्वानी में उत्तराखंड पुलिस द्वारा आयोजित अंतर्राज्यीय फुटबॉल मैच प्रतियोगिता शुरू, मिनी स्टेडियम में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शुभारंभ किया। खटीमा में त्योहार के बाद धान खरीद केंद्रों पर फिर लौटी रौनक, 48,000 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। पौड़ी में हुए बस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच पूरी, डीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा दिया। उत्तरकाशी में नेलांग बॉर्डर स्थित पागल नाला पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने 10 करोड़ की लागत से बने पुल का शुभारंभ किया। रानीखेत के बगवाली पोखर में 4 दिवसीय ऐतिहासिक बगवाई कैतिक मेले का आयोजन किया गया। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष एफआईआर दर्ज करेंगे, तीर्थ पुरोहित केदार रात के गर्भगृह में सोने की परत लगाने का करेंगे विरोध। रुड़की में अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम ने बुलडोजर से कार्रवाई की, चेतावनी के बाद सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया गया। काशीपुर में राममूर्ति अस्पताल के खिलाफ शिकायत पर एक्शन में प्रशासन, कुमाऊं कमिश्नर से की गई शिकायत पर अब जांच। रुद्रपुर में छठ पूजा महोत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही, छठ घाटों पर सफाई की जा रही, छठ वेदियां बनाई जा रही। कोरोना काल के बाद पटरी पर लौटी केदारनाथ धाम यात्रा, इस बार केदारनाथ यात्रा के दौरान विभिन्न महिला समूहों ने किया 48 लाख रुपए का कारोबार। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का यूपी नगर निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान, 3 से 10 नवंबर तक प्रदेश में चलाएगी गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ अभियान। दिल्ली में योगशाला बंद करने के फैसले पर भड़के सीएम केजरीवाल, कहा दिल्ली वालों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन योगा क्लास बंद नहीं होने दूंगा। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग और कश्मीरी पंडितों पर राहुल गांधी का बयान, कहा इस साल 30 टारगेट किलिंग हुई, कश्मीरी पंडित अपने देश में ही शरणार्थी बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में ग्रेनेड अटैक, सेना की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश, कम तीव्रता का धमाका, कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर में बारामूला के श्री इलाके से ये पूरा मामला सामने आया, जहां उस्मान की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, रेलवे स्टेशन में टैक्सी स्टैंड के पास एक बैग से मिले 18 डेटोनेटर संदिग्ध पाउडर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।